बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये सल्वातोर फेरागामो की है और इसका नाम है उमो सिग्नेचर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताता चलूँ, ये 2021 के स्टार्ट में मुझे एक भाई ने रिकमेंड की। उन्होंने मुझे कहा, दिल भाई आप रिव्यू बनाए ना बनाए, आप खुशबू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। एक अच्छी कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है, कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है और एक अच्छी ट्विस्ट किया गया है कॉफ़ी के साथ, अच्छा खेला गया है कॉफ़ी के साथ, तो यू मस्ट ट्राई दैट। आई सेड ओके। बट रिसेंटली मेरे बड़े प्यारे भाई हैं शर्जील भाई, हैदराबाद में रहते हैं, तो उनकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी मज़े की बात सेम है। तो उनसे गपशप हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, दिल भाई एक फ्रेगरेंस आपको रिकमेंड करता हूँ, बल्कि मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको ट्राई करें, लगाएं और मुझे बताएं कि आपको वो कैसी लगी। तो आई सेड ओके, आप मुझे भिजवा दें। तो आई वॉज रिलेक्टेंट टू बाय बिकॉज ऑफ कॉफ़ी फ्रेगरेंस। क्यों मैं कॉफ़ी फ्रेगरेंसेस क्यों बहुत ज़्यादा नहीं लाइक करता, रीज़न बताऊंगा। मतलब लाइक तो करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बाय क्यों नहीं करता उसका एक रीज़न होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के। बहरहाल मुझे शर्जील भाई ने भेजी ये फ्रेगरेंस और मैंने जब इसको लगाया तो माय कंसेप्ट वाज टोटली चेंज अबाउट द कॉफ़ी फ्रेगरेंसेस। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मजीद इसके बारे में बात करते हैं। 2018 की ये लॉन्च है और ये इसका बॉक्स है, ये इसका बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के बॉक्स है। फिर गामो पीछे वाटर मार्क में लिखा हुआ है, बहरहाल ऊपर ये उमो और नीचे ब्रांड का नाम सिल्वातोर फेरागामो और नीचे सिग्नेचर, यानी सल्वातोर फेरागामो उमो सिग्नेचर। ब्लैक कलर का इसका बॉक्स है। मैं वैसे प्रेजेंटेशन में बॉक्सेस वगैरह दिखाता नहीं हूँ, लेकिन इसका बॉक्स सामने आ गया तो मैंने उठा लिया। और ये रही इसकी बड़ी यूनिक सी डिफरेंट सी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की इसकी बॉटल है, बैक से स्ट्रेट है और साइडों से ये कर्व्ड है और फ्रंट पे इसका ये कनकेव कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, बहरहाल ये इस तरह बैंड है। और ये फ्रंट पे इसका नाम लिखा हुआ है उमो सल्वातोर फेरागामो और ये सिग्नेचर। और इसका स्प्रेयर यूनिक सा स्प्रेयर है, इसका एक स्टॉपर यहाँ लगा होता है, वो अब मुझे मिल नहीं रहा। बहरहाल ये इसका स्प्रेयर है, इसका कोई ढक्कन वगैरह नहीं होता, ये डायरेक्ट इसका ढक्कन भी है और इसका स्प्रेयर भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ प्रेस करते हैं और इस पे से वो जूस निकल आता है। और ये इसके ऊपर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, सल्वातोर फेरागामो। बाकी नीचे कुछ भी नहीं, 3.4 फ्लूइड आउंसेस लिखा हुआ है। और इसके दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी फेरागामो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी फेरागामो लिखा हुआ है। एक अच्छी अच्छी प्यारी ब्लैक कलर की इसकी ये बॉटल है, ज़बरदस्त किस्म की। और बस इसको आप प्रेस करें और आप इसको लगाएं। अच्छा, मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बेसिकली बात करूंगा कि मैं कॉफ़ी फ्रेगरेंस ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करता। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इसकी खुशबू की, उसके बाद मजीद इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक ग्रेपफ्रूट प्लस कार्डमम की खुशबू आती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली मेंशन करता चलूँ कि सिट्रसेस में एक जो ये जो ग्रेप फ्रूट होता है ना, ये वाहिद चीज़ है जिसकी खुशबू सिट्रसी भी होती है और थोड़ी सी कड़वी भी होती है, जो कि थोड़ी सी कड़वी भी होती है। तो उस वजह से जो इसका स्टार्ट है ना, वो थोड़ा सा आपको मैनली और ज़बरदस्त सा लगता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा तंग करने वाली खुशबू हो। लेकिन वो अकेली ग्रेपफ्रूट की खुशबू भी नहीं है, सिट्रसी यानी थोड़ी सी खट्टी प्लस थोड़ी सी कड़वी। ग्रेपफ्रूट जिन जिन लोगों ने खाया, वो इतना बड़ा माल्टा सा होता है, काफ़ी बड़ा सा माल्टे की तरह का होता है। ठीक है, उसको ग्रेपफ्रूट कहते हैं। तो ग्रेपफ्रूट के साथ अकेली ग्रेपफ्रूट की खुशबू नहीं है, कार्डमम की खुशबू भी है, यानी सिट्रसी प्लस ग्रेपफ्रूट प्लस कार्डमम की खुशबू। और कार्डमम में भी मोस्टली उसके छिलके की खुशबू। कार्डमम की तीन किस्म की खुशबू, तीन किस्म के जो नोट्स हैं ना परफ्यूमरी में, वो बेसिक बताता चलूँ। वैसे तो कार्डमम के बहुत नोट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तीन जो बेसिक हैं, एक उसके ऊपर छिलके की खुशबू। छिलके की खुशबू थोड़ी सी स्पाइसी, वुडी, फीकी सी होती है, फीकी स्पाइसी वुडी सी। जो उसके अंदर दाने होते हैं ब्लैक ब्लैक, इलायची की, कार्डमम की बात, वो स्वीट सी खुशबू होती है। और छिलके और दानों को मिक्स करके करें तो वो स्पाइसी स्वीट सी फ्रेग्रेंस बनती है, स्पाइसी वुडी और स्वीट सी। तो इसके अंदर ग्रेप फ्रूट के साथ जो कार्डमम का नोट है, वो बेसिकली उसके छिलके का है, यानी फीका स्पाइसी सा।
ठीक है। तो इसका स्टार्ट ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले कभी किसी फ्रेगरेंस में ट्राई नहीं किया, इसीलिए मुझे फ्रेगरेंस स्टार्ट से ही अच्छी लगी कि एक अच्छा डिफरेंट काम किया है इसके ऊपर इन्होंने। तो स्टार्ट में हो गया इसका ग्रेप फ्रूट प्लस कार्डमम। सेकंड फेज में वही कार्डमम की खुशबू रहती है, ग्रेप फ्रूट फिर गायब हो जाता है और वहाँ पे एक सिनेमन की खुशबू आ जाती है। सिनेमन कहते हैं दालचीनी को। आप अपने किचन में जाएं, उसी कार्डमम के छिलके के साथ सिनेमन की खुशबू को थोड़ा सा स्पाइसी ठंडा खुशबू को ऐड कर लेना सिनेमन की, तो ये इसका हो गया सेकंड फेज। और ये फिर इसी तरह इसका सेकंड फेज काफ़ी लॉन्ग रहता है। यहाँ पे आपको लगता है जब इसका सेकंड फेज चल रहा होता है तो आप कहते हैं कि यार बस ख़त्म हो गई फ्रेग्रेंस, इससे आगे नहीं चलेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, 2 से ढाई घंटे चल जाता है। लेकिन 2 से ढाई घंटे के बाद एकदम से ये चेंज होती है, एकदम से चेंज होती है। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिनेमन और कार्डमम है ये फेड होना शुरू होते हैं और एक कॉफ़ी की खुशबू आना शुरू होती है। और वो जो कॉफ़ी की खुशबू है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉफ़ी के भी इसी तरह 3 से 4 नोट इस्तेमाल होते हैं। एक मिल्की कॉफ़ी, यानी दूध के अंदर कॉफ़ी डाली और उसको हिला के आप खुशबू करें तो वो मिल्की सी कॉफ़ी की खुशबू होगी। एक ब्लैक कॉफ़ी जिसके ऊपर क्रीम डालते हैं, लाटे बोलते हैं उसको आई थिंक। तो वो जो उसकी खुशबू होती है ना कॉफ़ी की, वो थोड़ी सी कॉफ़ी, आप कॉफ़ी की अपनी खुशबू बजाते हो, थोड़ी सी कड़वी होती है। तो कॉफ़ी के साथ वो जब क्रीमी होती है ना तो वो थोड़ी सी गुरमॉन्डिश और थोड़ी सी बिस्किट टाइप, कॉफ़ी बिस्किट टाइप और थोड़ी सी भूख लगने वाली ये खुशबू होती है। और तीसरी जो कॉफ़ी की खुशबू होती है वो प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू होती है, प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी की। तो इसके अंदर जो खुशबू यूज़ हुई है वो प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू है। और आप कभी कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं या कॉफ़ी आपके घर पड़ी होगी, आप उसको खुशबू करें, वो थोड़ी सी इरिटेटिंग सी होती है। मतलब इरिटेटिंग इन द सेंस कि वो थोड़ी सी आपको तंग करती है, थोड़ी सी जो ओरिजिनल कॉफ़ी की खुशबू होती है। तो कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। लेकिन जो कॉफ़ी यानी ना वो क्रीमी हो ना वो मिल्की हो, स्ट्रेट ओनली 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 कॉफ़ी की खुशबू हो, तो वो थोड़ी सी आप जब डीप उसको खुशबू करेंगे तो वो थोड़ी सी आपको स्पाइसी सी भी, स्पाइसी कह सकते हैं आप, थोड़ी स्पाइसी भी लगेगी। और कॉफ़ी की तो प्रॉपर एक खुशबू होती ही है, आप लोगों को पता है। तो वो जो सिंपल ब्लैक कॉफ़ी की ये खुशबू होती है ना वो, और वो थोड़ा-थोड़ा फिर जब ये कार्डेमम और सिनेमन जब गायब होते हैं तो फिर आपको प्रॉपर एक आपको इस तरह फ़ील होगा कि गर्म पानी के अंदर आपने कॉफ़ी डाल के ना, ब्लैक कॉफ़ी, बॉडी बिल्डर्स वगैरह बहरहाल वो पीते हैं। तो वो ब्लैक कॉफ़ी बना के जब आप उसको पीते हैं, खुशबू करते हैं ना, तो वाटरी सी हो जाती है वो खुशबू, वो ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू वाटरी सी हो जाती है, एग्ज़ैक्ट वो। और उसके साथ हल्का-फुल्का स्पाइसी सा ड्राई लेदर की खुशबू आती रहती है। लेदर जैकेट अगर आपके पास पड़ी हो पुरानी, जो आपने कभी पॉलिश भी ना करवाई हो, तो उसको आप खुशबू करें तो उसके अंदर से ना ड्राई फीके से लेदर की ये खुशबू आएगी। तो वो लेदर की खुशबू प्लस कॉफ़ी की खुशबू, ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू, ये फिर चलती रहती है और ये फिर चलती रहती है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। यानी जो आखिरी फेज में इसकी कॉफ़ी और लेदर है ना, फंटास्टिक, मतलब एक बहुत ही प्यारा काम कॉफ़ी और लेदर के साथ किया गया है। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक फ्रेग्रेंस रिव्यू की हुई थी हैलोवीन मैन एक्स के नाम से। मुझे वो फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था। वो लास्ट अगर कर भी जाए, पहली बात तो ये है कि उसकी लास्टिंग कोई नहीं थी इतनी खास, उसकी 5 4 5 घंटे, लेकिन अगर वो लास्ट कर भी जाए तो वो प्रोजेक्ट नहीं करती थी। कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस का मुझ पर, आप लोगों को मैं नहीं कह रहा, मुझ पर कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती। हर इंसान को अपना अपना पता होता है ना कि यार मुझ पे लेदर प्रोजेक्ट, किसी पे लेदर प्रोजेक्ट नहीं करता, किसी पे एप्पल प्रोजेक्ट नहीं करता, एक एग्जांपल के तौर पे किसी पे पाइनएप्पल प्रोजेक्ट नहीं करता, मुझ पे कॉफ़ी प्रोजेक्ट नहीं करती। लेकिन ये जो शर्जील भाई ने मुझे भेजी, ये आई थिंक ये पहली कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो मुझ पे प्रोजेक्ट करती है, वो मुझ पे प्रोजेक्ट करती है और इसका कॉफ़ी फेज़ मुझ पे प्रोजेक्ट करता है। मैं इसीलिए कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस स्पेशली इसको बाय करने में थोड़ा रिलक्टेंट था, क्योंकि इसके नोट्स में ही कॉफ़ी थी, तो मुझे लगा यार ये मुझ पे शायद ना चले, बट नो, ये मुझ पे चली है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज का मसला ही कोई नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। बस इसका जो आखिरी फेज़ है वो ज़रा थोड़ा सा जाके सोच विचार में इंसान को डाल देता है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि यंगस्टर से लेके ओल्ड एज तक सब इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एज हो गया। जेंडर फॉर मी
मैं रिकमेंड करूँगा मेल्स ओनली। ये स्टार्ट से एंड तक कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, नहीं लगा। ये मुझे प्रॉपर एक मेल फ्रेगरेंस लगी। बट कुछ फीमेल इस तरह की होती हैं जिनको कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद होती हैं, तो गो फॉर इट, आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको इसका कॉफ़ी का नोट मज़ा देगा। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मैंने अपनी एक शर्ट के ऊपर ये लगाई, ड्रेस शर्ट के ऊपर, इसी स्टफ में। मुझे नेक्स्ट डे इसकी खुशबू आ रही थी, बट ये मेरा ज़ाती था। मैं ऑन द सेफ साइड अगर इसकी लॉन्जिविटी करूं तो आई वुड से 8 आवर्स ओनली। 8 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। एंड प्रोजेक्शन सॉलिड सॉलिड 2 से 3 घंटे, सॉलिड 2.5 घंटे सेफ साइड, सॉलिड 2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है। यस, इसकी प्रोजेक्शन, और एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाहिद कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है जिसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट फेज से लेके लास्ट फेज तक ये प्रोजेक्ट करती रही। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इन फुल डे कि ये मुझ पे लास्ट कर रही है और मुझ पे प्रोजेक्ट भी कर रही है। ठीक है, अलबत्ता कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को पसंद भी है। यार आज बड़ी कॉफ़ी की तरह की कोई फ्रेगरेंस लगाई हुई है आपने, ब्लैक कॉफ़ी, प्रॉपर कॉफ़ी की खुशबू आ रही, बड़ी मेच्योर सी खुशबू। तो थोड़ी बहुत मेच्योर भी लगती है कॉफ़ी की वजह से, क्योंकि कॉफ़ी की खुशबू आप जब खुशबू करें तो आपको आइडिया होगा कि कॉफ़ी की खुशबू जो होती है वो प्रॉपर मेच्योर खुशबू होती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर ऑब्वियसली फॉल एंड विंटर, क्योंकि कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है, साथ लेदर भी है, उस स्टार्ट में थोड़ा स्पाइसी भी है। तो आई वुड से इट्स नॉट एन ऑल सीजन फ्रेगरेंस, ये एक फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है। ठीक है, ओकेजन की बात करें भाई, ऑफिस आराम से लगा के जा सकते हैं। किसी की बर्थडे, मोर स्पेसिफिकली किसी की बर्थडे है, कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपने जाके एंजॉय करना है, हंसना खेलना है, बर्थडे स्पेसिफिकली हो गया, किसी की मंगनी वगैरह हो गई, तो ऐसे ओकेजन पे पार्टी, मतलब जहाँ पे पार्टी हो रही हो, बर्थडे पार्टी हो, मंगनी की पार्टी हो रही हो, उस पर आप ये लगाएं। ये मेरी ओपिनियन है। ऑफिस तो लगा सकते हैं लेकिन मुझे ये पार्टी टाइप फ्रेगनेंस लगी, क्योंकि इसकी जो कॉफ़ी है ना वो एक, आप क्या कह सकते हैं उसको, एक चुलबुली सी, बहरहाल ऑफिस एंड पार्टीज के अंदर आप इसको इजीली लगा सकते हैं। दैट्स इट। बर्थडे पार्टी होगी, मंगनी की पार्टी होगी, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस की अगर, प्राइस मेरे ख्याल में मैंने इसकी बताना भूल गया था आपको, 2018 की ये लॉन्च है। प्राइस जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे तो गिफ्ट मिली, इट वुड बी अराउंड 15 के राउंड अबाउट होगी। बहरहाल मेरा जहाँ तक आइडिया है, मैं इसकी प्राइस चेक करना भूल गया, लेकिन 15 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस होगी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। मेरे काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है, मुझे इसकी प्राइस भी अब नहीं वो मैं पूछ सका। बहरहाल 15 के राउंड अबाउट आपको ये मिलेगी। तो इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छी कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है। फॉल एंड विंटर में आप इसको कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं, सिवाय जिम के। जिम में कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस नहीं लगा के जाना भाई, लोग तंग करेगी आपको। ठीक ठाक, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सल्वातोर फेरागामो का उमो सिग्नेचर। थैंक यू सो मच।